सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बच्चों, हम भारत देश के रहने वाले हैं, ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। तो हिंदुस्तान का परिचय हिंदी से हुआ है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और आज 14 सितंबर है। आज का दिन पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरे भारत में हिंदी मातृभाषा के रूप में मानी जाती है। बच्चों, आपको जानना चाहिए कि हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 से हम मनाते आ रहे हैं। ऐसे हमारे देश भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही 1949 में ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया था, 1949 में ही। लेकिन 14 सितंबर 1953 से हम हिंदी दिवस आज तक मनाते आ रहे हैं। बच्चे, आप जानते हो कि हिंदी यह जन जन की भाषा है। सभी व्यक्तियों को, सभी भारतवासी हिंदी अच्छी तरह समझ लेते हैं। और पूरे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हिंदी ऐसी भाषा है जो व्यक्ति को एक दूसरे के नज़दीक लाती है, प्रेम का विकास करती है, अपनत्व का विकास करती है, बंधुत्व का विकास करती है, सहृदयता का विकास करती है, आपसी कटुता को दूर कर आपसी प्रेम का विकास करती है। तो बच्चों, हिंदी जन जन की भाषा है, देश की भाषा है। हमारे देश की असली भाषा क्या है? तो हिंदी है। इसीलिए कहा था हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदी से ही हिंदुस्तान का परिचय है। तो बच्चों, हिंदी दिवस आप खूब हर्षोल्लास से मनाइए। और इस हिंदी दिवस पर मेरी तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। बच्चों, आपने बहुत से हिंदी कविताओं को पढ़ा होगा। हिंदी कवियों के द्वारा लिखा हुआ, भारती हरिश्चंद्र हो या जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, बड़े बड़े सुमित्रानंदन पंत हो, हरिवंश राय बच्चन हो, बहुत से बड़े बड़े कवियों का आपने लिखा होगा, रचित, उनके द्वारा रचित पद्य को पढ़ा होगा, कहानियों को पढ़ा होगा। प्रेमचंद जो हिंदी के महानायक, बड़े नाटककार, उपन्यासकार प्रेमचंद हिंदी भाषा में लिखकर, और वह भी ऐसी भाषा में लिखे हिंदी में कि जन जन यानी देश का प्रत्येक आदमी उसको पढ़कर समझ सकता है और जीवन में वह आत्मसात कर सकता है। प्रेमचंद का नाम कौन नहीं जानता है? कितनी सरल भाषा में और कितने सहज वाक्य वह हिंदी में प्रयुक्त कर वह बड़े बड़े उपन्यास को लेकर वे अमर हो गए। गमन है, गोदान है, रंगभूमि है, बहुत से वैसे कृतियाँ हैं उनके द्वारा रचित। तो बच्चों, हिंदी ऐसी भाषा है जो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे के अंदर प्रेम का विकास कर सकते हैं, अपनत्व का विकास कर सकते हैं। तो बच्चों, हिंदी ऐसे हम बहुत से अन्य भाषाओं को भी बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी। भारत इंग्लिश प्रधान देश नहीं, अंग्रेजी प्रधान देश नहीं है। अंग्रेजी दूसरे देशों से आया हुआ है, फिर भी अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या हमारे देश में बहुत ही है। गैर अंग्रेजी देश रहते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण देशों में भारत का नाम लिया जाता है। पूरे विश्व जानता है कि भारत में भी अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या तादाद है, बहुत अधिक है। फिर भी हम हिंदी को भूल नहीं सकते हैं, हिंदी को अपनाना ही है। और अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित इसलिए नहीं हुआ है कि कुछ अहिंदी भाषी राजनेताओं के विरोध के कारण वे विरोध करते आ रहे हैं। नहीं तो कब का हमारी सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर चुकी थी। लेकिन फिर भी हमारा इंतजार है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया जाएगा। तो बच्चों,
दूसरे भाषा बोलो, लेकिन हिंदी को मत भूलो। हिंदी हमारी अपनी भाषा है, इसलिए हिंदी का प्रचार जन जन में करना है। थैंक यू वेरी मच बच्चे।